कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आप सब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर रहे हैं आपकी फीस के कारण, ठीक है। फीस बहुत ज्यादा होती है, आप बच्चों को कुछ कंसेशन मिले इसीलिए स्कॉलरशिप अरेंज कर रहे हैं। तो जो बच्चे 40 से भी ज्यादा स्कोर किया है जिन बच्चों ने, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स बताओ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर के ही कमेंट दिखते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और अपने मार्क्स बताओ मुझे सीईटी में कितने आए, ठीक है। जो भी लिंक आएगी वो मैं आपको पर्सनली पेस्ट कर दूंगा हर एक बच्चे की रिप्लाई को, ओके। प्लीज कमेंट करना। एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके दो चीजों के बारे में। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होती है और किसे देनी चाहिए, री एग्जाम क्या होती है और किसे देनी चाहिए, ठीक है। कितने परसेंटेज के बच्चों को कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ठीक है। और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब बच्चों के लिए मैंने काउंसलिंग फॉर्म डाल दिया है। जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, महाराष्ट्र की नंबर 1 कॉलेज लिस्ट मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। वो कॉलेज लिस्ट आपकी जितने परसेंटाइल आएंगे, आपकी कैटेगरी, सपोज आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एनटी है, ओपन है, जो भी कैटेगरी आपकी होगी, जिस सिटी में आपको चाहिए, जिस ब्रांच में आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज लिस्ट बन के आएगी और वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। मैं गारंटी देता हूं महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज मिलेगा आपको आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज 40% जिसके 40% वाले को सीयूईपी तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जो 40% की रेंज में 100 कॉलेजेस आते हैं ना, उसमें सबसे टॉप का कॉलेज आपको मिलेगा। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि काउंसलर्स लास्ट 4 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। हर साल सीयूईपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी, केजे सौम्या कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा बच्चे क्यों जाते हैं, वही एक रीजन है कि अच्छे से कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके लास्ट ईयर बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के नंबर 1 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से की, कॉलेज लिस्ट। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत की, कॉलेज लिस्ट। वो आपको गलत नहीं होने देना है। प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना यार, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम री एग्जाम के ऊपर, ठीक है, कि री एग्जाम किसे देनी चाहिए। तो देखो यार, जिसका जो फेल हो गए, पहली चीज तो किसी सब्जेक्ट में उनको कम मार्क्स आके वो फेल हो गए, ठीक है, तो उनको पहले तो री एग्जाम देनी चाहिए, ठीक है। री एग्जाम देना मतलब क्या होता है? री एग्जाम देना मतलब आप सिंगल सब्जेक्ट की दे सकते हो। जैसे कि अगर आपका मैथ्स नहीं छूट रहा है, ठीक है, 12th में, तो आप मैथ्स की री एग्जाम दे दो, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट की री एग्जाम दो, उसके बाद आपका रिजल्ट कंबाइन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड ऑप्शन, ठीक है, कि आप मैथ्स में पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन सीईटी में आपको वो इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं, इन्वॉल्व नहीं होने देते, ओके। तो री एग्जाम किसे देनी चाहिए समझा? जो एकदम फेल ही हो गए उनको री एग्जाम देनी चाहिए। दूसरी चीज, और किसको री एग्जाम देनी चाहिए? जिन बच्चों के पूरे सब्जेक्ट ड्रॉप हो गए, ठीक है, उनको पूरे के पूरे सब्जेक्ट री एग्जाम देनी चाहिए विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप ईयर, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसे भी तो हम ड्रॉप ले ही रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे भी हमारा पूरा एग्जाम ही री एग्जाम होने वाला है, तो हम सीईटी के लिए ऐसे भी ड्रॉप पर ही कंसीडर होंगे। नहीं यार, देखो, आप सीईटी पे टोटल डिपेंडेंट मत रहना उस सिचुएशन में। अगर आपका री एग्जाम हो जाता है जुलाई में, ठीक है, तो आप अगस्त में ना मैनेजमेंट राउंड या फिर इंस्टीट्यूट में जाके विजिट करो, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख लो, तब जाके एडमिशन करा लो। आपका साल नहीं वेस्ट होगा, समझ रहे हो इस बात को? आप बाकी बच्चों के साथ चले जाओगे आगे। मैटर वो करता है, आपको साल वेस्ट नहीं करना है आपका, ठीक है। पहली चीज क्लियर कि री एग्जाम वालों को क्या करना चाहिए? इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम ऐसी चीज है जहां पे आपकी ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर क्लियर नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि मेरे परसेंटेज कम है, आपके 90% भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको लग रहा है कि मेरे परसेंटेज कम है, मुझे इंप्रूवमेंट देना है, तो भी आप दे सकते हो। तो किससे देना है ये समझे आप। अभी किसको देना चाहिए, ठीक है, कौन कौन दे सकता है ये तो समझ गए आप। अभी किसको देना चाहिए वो सुनो। मैं अभी ये जो चीज बोल रहा हूं वो मैं कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट के लिए बैठोगे ना, तब कंपनी बोलेगी कि हमें उन्हीं बच्चों को प्लेसमेंट के एग्जाम में बिठाओ जिसके 55 से भी ज्यादा परसेंटेज है। अटक गया आपको अभी लगेगा कि खास 4 साल पहले मुझे कोई बता देता तो मैं आज अटकता नहीं और आज मैं बेटर कुछ होता। समझ रहे हो बात को? ये चीज आपको कोई नहीं बोलेगा। तो आपके अगर 60 से कम परसेंटेज बन रहे ना यार, ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग इंप्रूवमेंट एग्जाम। क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप 4 साल बाद कंप्यूटर आईटी से प्लेसमेंट चाहते हो तो की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप कोई और फील्ड चूज कर रहे हो देन इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो देन इट्स ओके। अगर आप कंप्यूटर आईटी में घुसना चाहते हो, अगर आपकी बिलो 60 परसेंटेज है, चलो 60 का हटा भी दिया, बिलो 55 है ना, तो पक्का ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए। ड्रॉप इन द सेंस इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन सुनो, मैं जेन्युइनली ये चीज बोल रहा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कॉलेज में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन 12th में
किसी के 50%, किसी के 52%, तब उनको इतना रिग्रेट हो रहा था ना, काश मैं उस वक्त इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देता। वो रिग्रेट मैंने उनकी आंखों में देखा है, मैं आपके लिए वो चीज़ नहीं होने देना चाहता हूँ, पता है। तो इसीलिए ये जेन्युइननेस जो दिख रही ना आपको, इसी के कारण। अगर आपके कम है ना तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो। हाँ, अगर आपके 60 या 60 से अब है देन इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की। अगर आप दे रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके 60 से नीचे है और आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, कंप्यूटर आईटी में जाना चाहते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना, एज पर माय व्यू, एज पर आई हैव सीन द सिनेरियोज, ठीक है। अभी बहुत सारे एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं जिनके 50% होते हैं बोर्ड्स में, फिर भी 25 लाख का पैकेज निकाल लेते हैं। कैसे? तो वो अपनी मेहनत है ना 100x कर देते हैं अपने 4 सालों में। अभी जो उन्होंने उनकी मेहनत की है ना, उसका 100 गुना ज्यादा वो मेहनत करा देते। अगर आप में ये पोटेंशियल है तो आप ड्रॉप मत लेना, सॉरी इंप्रूवमेंट एग्जाम मत लेना। लेकिन आपको पता है कि आपका माइंड एक सर्टेन लेवल तक ग्रो होगा, एक मैं एवरेज स्टूडेंट रहूंगा या फिर अबो एवरेज हो जाऊंगा, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना चाहिए, क्योंकि आपको मास रिक्रूटर में बैठना है आगे। कैपजेमिनी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये मास रिक्रूटर है आपके, वहां पे आपको बैठना है, ठीक है। अगेन ये सब बातें किन बच्चों के लिए चल रही है? जिनको सीएस आईटी लेना है, बाकियों के लिए कम परसेंटेज है, कोई चल जाता है, ठीक है। आपको वैसे भी आपके कोर कंपनीज में बैठना है, ठीक है। अगर आप सीएस आईटी की कंपनीज में बैठोगे तो वहां पे आपको फिर से परसेंटेज क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। चलो, बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज होती है जो नहीं लगाती क्राइटेरिया, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम कंपनीज आती है, ओके। तो आपको ये पूरी चीज़ों का एनालिसिस करना है, आपको सोचना है एक बार, ठीक है, अच्छे से। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि यू कैन क्रैक, जो कम कंपनीज आती है बिना क्राइटेरिया वाली, उनमें आप बैठ जाओगे और क्रैक कर लोगे, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो ना, जेन्युइनली आपको फील हुआ होगा कि मैंने जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।